जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब हैं, जो हमारे हल्के प्रेसिडेंट साहब हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरों पे मुझे मुस्कान नहीं दिखाई दे रही है। आप क्यों हौसला कमज़ोर मत करो। हमारे इस वक्त 1500 जवान हैं जो हमारे कायद के साथ मागम से आ रहे हैं। आप आगे पीछे इन कुर्सियों को मत देखो, अभी उसको आने दो, फिर देखो कि कैसे फिलअप यहाँ पे हो जाता है, जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारे यहाँ पे आए हुए अपने तंजीम के बंदे जो दुकानों पे इधर उधर घूम रहे हैं, मेहरबानी करके वो आके यहाँ बैठे कि जिस वक्त हमारे कायद उमर अब्दुल्ला साहब आएंगे कि यहाँ पे भीड़ होगी कि सिक्योरिटी फिर उस वक्त उतना नहीं कर सकती है, इसलिए वो पहले ही आ जाए। मैं अपने अवाम तारतपोरा को आज ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल का जो पीरियड यहाँ पे बीडीसी का दिया है, मैं आज आपके सामने अपने काम रखता हूँ और इन कामों का दाद आपको देना पड़ेगा। कि कई बार यहाँ पे हमारे डीसी साहब का जो यहाँ पे 3 बार हमारे यहाँ डीसी साहब आए हैं, जो पब्लिक दरबार में आए हैं। मैंने उस दिन भी बोला है, मुझे सिर्फ फंड्स मिले थे 50 लाख रुपया, और आप मेरे कामों को जो गिनेंगे तो मैंने 2.5 करोड़ का काम अपने तारतपोरा ब्लॉक में आपको दिया हुआ है। आप डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में देखिए कि किसी भी ब्लॉक में बीडीसी बिल्डिंग 90 लाख से नहीं बनी है, जो कि तारतपोरा में मैंने बनवाई है। इसके साथ साथ में 25 लाख रुपया की बिल्डिंग जो है, जो हमने अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी है, वो 25 लाख से तैनात हो रही है और हुई है। अब कुछ दिनों में वो भी तैयार हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ डिलीवरी सिस्टम होता था कि कहीं बर्फ में हमें औरतों को हंदवाड़ा पे 2-3 बार जेसीपी में लेना पड़ा, उसके लिए मैंने लेबर रूम यहाँ 27 लाख का तैयार किया हुआ है। हमारे बच्चे को हीटिंग सिस्टम, हर एक सिस्टम यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। जो मेरे फाल फुलंग एरिया से आए हैं, तमना से, फलमर्ग से, हचमर्ग से, हजनीपुर से, अपराड़ा से, क्योंकि गरीब आवाम है, इनके पास कोई वो चीज़ नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है। अगर इनका बच्चा कल IAS, KES या IPS या किसी भी एग्जाम में वो हिस्सा लेना चाहता है, उसके लिए मैंने लाइब्रेरी यहाँ खोली हुई है 27 लाख रुपए से, जहाँ से आपको 1 लाख रुपए तक की जो मैंने वहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं, जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप देख लीजिए हमारा डीडीसी साहब, जरा आप बताइए, आप मेरे इलाके में आके लोगों को बोल रहे हैं कि आपकी जो हुकूमत यहाँ पे रही है, 2 बार हमारा मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब रहे हैं, सजाद साहब रहे हैं और इनका सोफी साहब भी रहे हैं। आप बताइए कि आपने क्या किया है। जो हमारे को इस वक्त यहाँ पे तहसील दिया हुआ है, मैं यहाँ तारतपोरा वालों को बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए आज मेरी जबान से, जो तहसील है वो इस वक्त जो है वो हमारा जो तारतपोरा का तहसील है वही हर जगह पे है, और जो जिलगाम का तहसील है वो अभी किसी सिस्टम में नहीं है, वो टेम्पररी है, और उनकी पे जो है वो तारतपोरा तहसील से बनती है। आज आपको पता है कि आज हमने अपने लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए वोट डालना है। अपने कश्मीर के आवाम को यह सोचना है कि हमारी बात वहां जाकर कौन कर सकता है। जब मेरी मुलाकात उमर साहब से हुई, हम 5-10 लड़के थे, उन्होंने बोला कि मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है अपने आवाम की कि इनको शांति कैसे मिले, और मेरे जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको वहाँ कहाँ से प्यार मिलेगा। आप लोगों को याद होगा यूपी में एक लड़के ने पाकिस्तान का एक वो शेयर किया था, और उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से CM के साथ बात की कि बोला ये मेरा बच्चा है, इसके साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। देख लो आप, सोचो आप कि हमारे लिए अच्छा कौन रहेगा। हल्का जो हमने दबाना है वो हमारे लिए ठीक है। आप सोच लीजिए क्या आज जहां जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका और डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां पे गया कैंपेन के लिए, और वहां जो लोग मुझे जानते थे बोला कि कुपवाड़ा वालों आज अपने नाम को मिटा दो, आपको श्रीनगर से यहाँ तक लोग अखवा नहीं बोलते हैं, इस नाम को आज मिटाना है। उमर साहब को हमें पार्लियामेंट में भेजना है और हमारी बात करेगा वहाँ, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। वो बोल रहा है कि मैंने अपने जो मेरे दादाजी ने यहाँ पे करके गए हैं, मैं कुछ ऐसे करके ले जाऊँगा कि जो हमारे आने वाली नस्ल है वो मुझे याद करे कि हमारे लिए आज हर एक चीज़ यहाँ मुतस्सर है और हमें मिल रही है, और हमें किसी चीज़ की परेशानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होनी चाहिए। कुपवाड़ा में हमने जो हमारा कोर ग्रुप है हमने उसको मांगा है। कुपवाड़ा वालों, आपको ये फख्र होना चाहिए कि एक CM हमारे लिए लड़ रहा है और आज हमने उसको पार्लियामेंट में भेजना है।
इससे बड़ी खुशी की बात आप लोगों को क्या होनी चाहिए कि उमर अब्दुल्ला साहब खुद कुपवाड़ा में लड़ रहे हैं। और मैं हपरा वालों और हिंदुकुट वालों को ये बात बोलना चाहता हूं कि मैंने ये बात फारूक साहब से भी की है, मैं उमर साहब से भी आज ये कहूंगा कि जो टूरिज्म चल रहा है, नौगांव से चल रहा है, चौकीबल से चल रहा है, 2 गंडोला हमें हिंदुकुट और हपराड़ा से बगस के लिए ले जाना है। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं, उसको पार्लियामेंट में भेजो। सबसे पहला काम तारसपुरा ब्लॉक में ये होगा। और साथ साथ मैं अपने जो हमारे पीसी वाले यहाँ पे सुन रहे हैं कि देखो आज हमारे कायद को यहाँ आना था कि हमें यहाँ ही रहना है, हम रिश्तेदार भी हैं, यार दोस्त भी हैं। आपने कल लोग क्या किया कि हमने अभी स्टार झंडे लगाने नहीं किए और आपने पहले परमिशन ला के झंडे लगाए। वो मेरा ही लीडर कल नहीं होगा, वो पीसी वालों का भी लीडर होगा, वो हर पार्टी का लीडर होगा जब वो कल आवाम में वहाँ पे जाएगा और वो सबका लीडर है। हम आप लोगों को ये सोचना चाहिए थे आज इनका है, कल हमारा जलसा होगा। क्या अगर आपने आज लगाए कल यहाँ आपका सजाद साहब आएगा, हम भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपके तरह नहीं है, हम लड़ाकू नहीं है। हम वो लोग हैं जो चुप करके अपना काम कर रहे हैं, किसी से लड़ नहीं रहे हैं। ये 15 या 20 दिन की सियासत है, उसके बाद फिर ठप होगा। हमें फिर एक दूसरे से मिलना है, हमें फिर एक दूसरे से बात करनी है। ऐसा कोई चीज मेरे ब्लॉक में मत करो जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी जितने भी लोग बाहर बैठे हैं, मैं सबको ये अपील करना चाहता हूँ कि